बहुत बड़ी जात, जिन्होंने पत्थर की गाय से दूध निकलवा लिया, जिन्होंने पत्थर की मूरत को दूध पिला दिया, जो दूध दे नहीं सकते थे उनसे दूध निकाल लिया, जो पी नहीं सकते थे उन्हें पिला के दिखा दिया। ये जात गरीब नवाज अकड़ मत, वरना अगर वो गाय का दूध निकाल सकते हैं तो तुझे भी छुट्टी का दूध याद दिला। समझ रहे ना मेरी बात? तो वलियों से वफा करें, मोहब्बत करें। सरकार गरीब नवाज के बड़े चहीते खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, आपने हजरत को दिल्ली भेजा। किसको? हाँ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। तो होता है ना, जब किसी का चिराग ज्यादा बुलंदी पे होता है ना, तो फिर बंदा है मुखालफत शुरू कर देता है। तो लोगों ने कहा यार मसला कैसे हो, इनका बड़ा चर्चा, बादशाह इनका मुरीद हो गया, कोई बंदा ये नहीं कह सकता मेरे पास नमाजें बहुत है, बख्शा जाऊंगा। कोई नहीं कह सकता मेरे पास हज बहुत है, बख्शा जाऊंगा। कोई नहीं कह सकता रोजे की नेकियां बहुत है, बख्शा जाऊंगा। लेकिन इस बात को हर आशिक सीना चौड़ा करके कहता है हम बख्शे जाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में हुजूर की गुलामी का दामन है। बेशक जी, जिंदाबाद। सिर्फ ये एक निस्बत ऐसी है जो हमें हिम्मत बनाती है। आला हजरत ने क्या कहा, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, वरना गुंजाइश थी तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारी, गुजरना पड़ेगा। अमीर भी गुजरेंगे, गरीब भी गुजरेंगे, वो भी गुजरेंगे जो इमामों को पेट भर के खिलाते हैं, वो भी गुजरेंगे जो खिला के इमामों को खाने के ताने भी देते। पहली बात तो बंदा मस्जिद जाता ही नहीं, और चला जाए तो फिर खैर से लौट के ही नहीं आता। इधर नमाज खत्म हुई, उधर बाहर निकला, कह रहा जी देखा तुमने कुछ? क्या हुआ? कि इमाम का अंगूठा हिल गया था। कब? के जब सजदे में थे। तू क्या कर रहा था? जब सारे ही सजदे में थे तो तू क्या कर रहा था? तू ताका झांकी कर रहा था। मैं कल एक इमाम साहब से मिला, उन्होंने कहा हजरत जी मुझे जल्दी जाना। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मैं गाड़ी से हूं, 4 व्हीलर से, वो मुझे अपने घर खड़ी करनी है और इमामत पे मैं बाइक से जाऊंगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहने लगे अगर मैं बाइक कार चला गया ना तो मेरी इमामत छूट जाएगी। ये हालात है हमारी कौम के। हमारा बेटा स्कूल जिस गाड़ी में बैठ के जाता है, हम कहते हैं वो गाड़ी लग्जरी होनी चाहिए। हम अपने बेटे के स्कूल की गाड़ी की फीस 3000 से 5000 तक देते हैं, जबकि वो कुत्ता बिल्ली पढ़ने के लिए जाता है। लेकिन जो 5 वक्त हमें जमीन से खुदा तक पहुंचाता है, हमें उसकी बाइक गवारा नहीं होती। उसके बाद कहते हैं कौम मारी जा रही है, मोदी ने मार दिया, योगी ने मार दिया। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बेशक जिंदाबाद। मैं नहीं जानता आपके गांव के हालात क्या, आप इमाम की कितनी इज्जत करते कितनी नहीं, लेकिन अलमिया है एक कौम का। हम अपने इमाम के नीचे बाइक नहीं देख सकते। और ये कहां से मार दी? सीधा जुमला होता है भाई, कहां से मार दी? सही सोचा तूने, तूने तो इतने दिए ही नहीं थे कि ये गाड़ी खरीद लेता। हाँ, दिए ही नहीं थे। और इमामों से गुजारिश है मुक्तदियों को कमरे में बैठा के कुछ ना खिलाया कर, बाहर निकल के खा के तुम्हारा बाहर जाके कहते हैं जी मौज आ रही है इनकी। तो खिलाओ उल्टी बुराइयां। मस्जिद से निकलते ही कहता अंगूठा हिल गया था। अजीब सवाल हमारी कौम के, कभी ये नहीं कहता है कि जरा सुन लो हमारी दुआएं कुनूत दुरुस्त है कि नहीं। कभी ये नहीं कहता बताइए कि नमाज के अरकान क्या है, फराइज क्या है, वाजिबात क्या है, शराइत क्या, कभी नहीं कहता। एक मुझसे पूछने लगा इमाम साहब हजरत जी बड़े मौलाना हो तुम। मैंने कहा फिर? कहने लगा बड़ी तकरीरें आपकी, एक सवाल पूछना था। मैंने कहा बता भाई। मैंने कहा आम आदमी हल्का फुल्का सवाल होगा। कहने लगा आप बताओ नमाज का खूंटा क्या है? नमाज का खूंटा क्या है? मैं चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा यार 13 साल पढ़ाई की, कहीं नहीं पढ़ा ये। मैंने कहा तू बता दे। उसने कहा अंगूठा।
ये हमारी कौम है। सवाल कैसे कैसे पूछते हैं भाई, आखिरत बनाओ, आखिरत मरना है, मरना है। अल्लाह उसको भी कब्र देगा इंशाअल्लाह जो इमाम को पेट भर के खिलाएगा, उसको भी अल्लाह कब्र में बुलाएगा जो उलमा की मुखालफत करेगा। ख्याल करें, खुद सोचें, इस बात पे गौर करें। ये इस बीमारी से हमें आगे बढ़ना है। आज कोई बच्चे को कुरान पढ़ाने तैयार नहीं। हर बंदा ये सोचता है मुआशरा बेहतर हो। हर किसी की ख्वाहिश ये है इधर आंख बंद हो उधर जन्नत मिल जाए। कोई है ऐसा जिसे जन्नत नहीं चाहिए? सबको जन्नत चाहिए ना। डर क्यों रहे हो भाई? हाथ नहीं उठवाने, सबको जन्नत चाहिए ना। अल्लाह हुजूर के सदके में सबको जन्नत अता फरमा दे। हर बंदा चाहता है कि इधर मरूं उधर जन्नत मिल जाए, लेकिन काम नहीं जन्नत वाले। इमाम साहब कहते बच्चों कुरान पढ़ा लो भाई। अरे क्या रखा है, तुम ही देख रहे हैं। हर जुम्मे जुम्मे लड़ाई होती है, कभी लोटों के ऊपर कभी सब के ऊपर। भाई हम कितनी सख्त निगाह रखते हैं। निकालो इमाम को सफे सही नहीं थी, निकालो इमाम को लोटा सही नहीं था। कभी अपने भी हालात हमने देखे। गुलाम ये मुस्तफा के दावे कितने करते हैं। जाओ जाकर के देखो जिन मस्जिदों के आगे किसी नेता मंत्री विधायक या किसी प्रधान ने पानी के पीने का इंतजाम किया है, अगर ठंडा जल लगवाया है, वहां गिलास रखे होते हैं तो जंजीरें डाल दी जाती हैं। मस्जिदों के बाहर इस्तंजा खाने बने होते हैं, लोटों में जंजीरें पड़ी होती हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्या जरूरत थी लोटों में जंजीरें डालने की? क्यों डाले गए गिलास में जंजीरों के ताले? आप भी कहेंगे इसलिए जंजीर डाली गई ताकि कोई गिलास लेके ना चला जाए, इसलिए लोटों में जंजीरें डाली गई ताकि कोई लोटे चुरा के ना ले जाए। और मेरी कौम के जवान अभी हम इतने मजबूत ना हुए हैं कि इस्तंजे के लोटे छोड़ सके, पानी की जगह गिलास छोड़ सके। उसके बाद दावे करते हैं गुलामी मुस्तफा में मौत भी कबूल है। और यार ये गुलामी नहीं है, लोटे हमसे महफूज नहीं है, मस्जिद के जूते हमसे महफूज नहीं है, मस्जिद के लोटे महफूज नहीं, पीने के गिलास महफूज नहीं। ये गुलामी ये मुस्तफा है। नहीं, खुदा की कसम ऐसे काम ना करना जिसकी वजह से मुस्तफा की नजर शर्म से झुक जाए। ऐसे काम करके जा कि तुझे देखे आका फख्र से कह दे वो देखो सामने से मेरा गुलाम आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। भाई जिंदगी अच्छी गुजार के जाओ। हम अपनी आंख से दूसरे की आंख का बाल नहीं मैल भी देख लेते हैं, लेकिन अपनी आंख में इतना मोटा कीड़ा पड़ जाए ना तो नहीं दिखता है, नहीं दिखता। ऐसे इसलाह नहीं होगी। हम दूसरों के ऐप बयान करें, इसलाह ऐसे होगी हम अपने आप को देखा करें, अपने आप को देखा करें हम कितने सही हैं कितने गलत हैं। ये कभी सोचा करो, कभी लेट के चादर मुंह पे डाल के सोचना जितना कमरे में अंधेरा है इससे ज्यादा कब्र में अंधेरा होगा, इससे ज्यादा कब्र में अंधेरा होगा। नहीं है। कभी कभी ऐलान होता हमारी मस्जिदों में, भाई कोई चप्पल ले गया बदल के, शर्म की बात नहीं है ये। तो फिर कह रहा धोखे में चला गया। अंधा आदमी जिसकी आंखें ना हो वो पैर डाल के बता देता है ये किसका जूता है। अल्लाह ने तो तेरी दोनों खोली थी, तुझे नहीं दिखा? पहन के चले जाते हैं। ये हालात है हमारे। 10 का नोट डाल के देखो, भले ही जलसा हो, एक चक्कर लगा लेना गायब। नजर बची माल दोस्तों के। नियत अच्छी कर, नियत अच्छी कर। आशिकों के अपने रंग होते हैं, हुजूर वाले कभी नियतें खराब नहीं करते। इसलिए कि हमारा अकीदा यह है कभी किसी का चुराने से भला नहीं होता है, जब भी भला होता है हुजूर के अता करने से भला होता। आला हज़रत फरमाते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बुरी लग रही है ना बातें? हाँ, देने वाला है सच्चा। सारे बोले देने वाला है सच्चा। हमारा नबी नियत दुरुस्त करे। चल रहे ना खेत में, हम लोग तो गांव वाले लोग हैं ना अक्सर। मैं यहाँ बिजनेस की बात क्या करूं, मैं तो यहाँ खेत की बात करूंगा। भाई चलते हैं ना हज़रत, तो मैंड पे देखो, अगर धान की खेती है ना
तो धोरे के धोरे साफ हैं? मारा हाथ सट से मारी पूरी बाल खत्म, 2 दाने मुंह में डाले बाकी बखेर दिए। हिसाब होना है इसका, हिसाब होना है। अगर तुमने जिना भी कर लिया ना तो वो तुम्हारी तौबा से बख्शा जा सकता है। अगर एक दाना किसी की मर्जी के बगैर खेत से तोड़ दिया है ना तो ये तौबा से भी माफ नहीं होगा, जब तक खेत के मालिक से उसकी माफी ना मांग लोगे। ऐसे चबड़ चबड़ चल रही है, मुट्ठी भरी तेरे बाप का खेत था, धोरे के धोरे साफ कर डाले, एक दाना नहीं छोड़ते हम लोग। डरा करो किसी के हक से, किसी का नुकसान ना किया करो, किसी को तकलीफ ना दिया करो। हमारी नीयतें दुरुस्त नहीं है। बाजार जाते हैं कुछ लोग, बाजार कुछ को तो काम ही यही है, खाली टहलते ही रहते हैं बाजार में। मूंगफली उठाई, क्या भाव दिए? 120। इतनी महंगी? आगे वाले पूछ गए, उसकी खाली कितने को? उनने सोची 120 की छोड़ के आ रहा, उन्होंने कह दिया 110। इतनी महंगी? और आगे बढ़ गया। सुबह से शाम तक बाजार में पेट भर के खा लेता, खरीदता कुछ भी नहीं। नीयत है हमारी, इसे इस्लाम समझते हैं हम। और फिर टांग पर टांग रख के कह रहा है वाह सब जन्नत अपने बाप की है। इतनी सस्ती जन्नत, जन्नत इतनी सस्ती होती तो हजरत बिलाल कभी कोड़े ना खाते। सोचा करो कभी जन्नत इतनी सस्ती होती ना हजरत जुनैरा की आंखें ना निकाली जाती। जन्नत इतनी सस्ती होती तो हजरत सुमैया के 2 टुकड़े नहीं किए जाते। जन्नत इतनी सस्ती होती तो करबला में हुसैन ने अकबर न खोया होता, असगर न खोया होता, कासिम की लाश न उठाई होती। इतनी सस्ती जन्नत होती तो मेरे हुसैन ने खानदान करबला में लुटाया नहीं होता। बहुत मुश्किल भी है जन्नत, बहुत मुश्किल है जन्नत। और भाई कुछ फिक्र भी किया करो जन्नत की, फिक्र किया करो। गिरा पड़ा माल मिल जाए, लड़ जाते हम, मेरा है मेरा है। हालात देखो, भाई भाई का नहीं इस दौर में, बाप बेटे का नहीं इस दौर में, बेटा बाप का नहीं है। अगर सगा भाई इंतकाल कर जाए, पीछे एक भतीजा छोड़ के गया है, तो चचा चक्कर में रहता है कभी से जहर दूं और इसकी संपत्ति मेरे हाथ में आए। कड़वी सच्चाई है हमारे मुआशरे की। कितने घर तबाह कर दिए गए दौलत के लालच में। सबकी यही रह जाएगी, कोई नहीं लेके गया। हमारे तुम्हारे पास है क्या? बिगल्लियों में जमीन है, बिगल्लियों में। सिकंदर आजम जिसने 22 साल की उम्र में पूरी दुनिया फतह करने का ख्वाब देखा था, वतन से दूर था, किसी कीड़े ने काटा, जहर फैला, तबीबों ने कहा बचेगा नहीं। उसने कहा यार जितनी चाहो दौलत ले लो, लेकिन इतनी सांसें उधार दे दो कि अपने वतन में मर सकूं। अपने वतन में मरने का ख्वाब था सिकंदर का। और कहा था जितनी चाहो दौलत ले लो, लेकिन इतनी सांसें कोई उधार दे दे, अपने वतन में जाके मर जाऊं। भाई पूरी दौलत लेकर के कोई 2 सांसें उधार देने वाला नहीं था। एड़ियां रगड़ रगड़ के वतन से दूर मर गया। तो तुझे क्या लगता है तू किसी का हक मार के 10 साल ज्यादा जी लेगा, 20 साल ज्यादा जी लेगा? तेरी कब्र में सोने की ईंटें लगेंगी, तुझे हीरे जवाहरात के हार पहना के कब्र में उतारा जाएगा। ना खाना किसी का हक। मैंने यहां तक देखा है कितने जनाजों को गरीबों ने रुकवाया और कहा था इनका चेहरा दिखाया जाए। जब चेहरा कफन से निकाला गया, गरीबों ने कहा था अपना हाथ भी दिखा दे, चेहरा तो दिखा दिया तूने, बता वो जायदाद लेके जा रहा है या छोड़ के जा रहा है जो तूने जुल्म के बदले में हमसे छीन ली थी। ओ खुदा के बंदो, उस वक्त गैरत आती है नस्लों को, वो कहती काश जमीन फट जाती, हम इस जमीन में धंस जाते। ओ यार हमारे मरने के बाद अगर बेटे ने कब्र पे खड़े होकर के हमारी खताओं की माफी मांगी तो कुछ नहीं हो सकता है। हमारे मरने के बाद अगर बेटों ने ये कहा मेरे बाप की गलती माफ कर देना तो कुछ नहीं हो सकता है। हमारे मरने के बाद अगर हमारे बेटों ने ये कहा जो बाप पे हक था मुझसे ले लेना, कुछ नहीं हो सकता है। अगर आखिरत की भलाई चाहते हो तो आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाल्लाह जी। जवाब किसे धोखा दे रहे हो? अल्लाह को।
जमीन तू हड़पे, माफी तेरा बेटा मांगे। दिल तुम दुखाओ और खताओं की भीख तुम्हारा बेटा मांगे। ओ भाई, अगर चाहते हो कि कब्र में सुकून मिले तो किसी का दिल दुखाया है तो जमीन के ऊपर माफी मांग लेना। मरने से पहले माफी मांग लेना। अगर हक खा के मर गए ना तो रब तो बड़ा करीम है, वो जिसे चाहे बख्श दे, उसकी रहमत का ठिकाना नहीं। लेकिन याद रखना, हक खा के मरे तो तीजे बख्शवाएंगे नहीं, 40 में बख्शवाएंगे नहीं, उस वक्त तक जब तक हक का तुमसे एक एक रुपये की कीमत वसूल न कर ली जाएगी। इसलिए जाओ, जाके देखो कितने चालाक है। एक मुझसे कह रहे हजरत इतने चालाक हो गए लोग, मैंड नीचे से कुरेद रहे हैं। कह रहा नीचे से कुरेद रहे हैं। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगा पानी भरता है ना तो मैंड गल के फिर खुद गिर जाती है, ऊपर से काटेगा तो दिख जाएगी, नीचे से कुरेद रहे हो। जाके देखो मेंढे नहीं बची थी, इतनी छोटी बची है। अपने बच्चों के लिए तुम ये कांटे बो रहे हो। तुम मर के कब्र में चले जाओगे, गोलियां तुम्हारी औलाद में चलेगी। क्या रखा है दो चार अंगल में? इसके लिए गरेबान, इसके लिए कचहरियां, 4 इंच जमीन के लिए अपनों के खून बहाते हैं हम, और फिर कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अगर तुम अपने नहीं हो सकते और अपनों के नहीं हो सकते तो मदीने वाले मुस्तफा के भी नहीं हो सकते। याद रखना, हज करके आ रहा, गला घोट दिया गरीबों का। 3 बीघे में से गरीब 2.5 बीघे जोत रहा, आधा बीघा पड़ोसी जोत रहा। हज करके आके कह रहा इमाम साहब मेरे नाम के साथ हाजी जरूर लगाई हो ऐलान में। लगवा ले बेटे, जितने हाजी लगवागा नाम के साथ। ये तो मर के पता चलेगा तेरा हज कबूल होना है या उस गरीब की आह कबूल हो चुकी है। ना करो, ना करो, दिलों के अंदर नरमी पैदा करो। हुजूर के हो ना तो फिर हुजूर के बनो। दिल्ली की जामा मस्जिद पे मैं कई बार ये बात बता चुका हूं, लेकिन बात समझाना मकसद होती है तो इसलिए बार बार तज़किरे करता हूं। फकीर बैठा था, लेकिन आम फकीर नहीं था, हुजूर की जुल्फों का असीर था, जुल्फों का असीर था। आज नीयतें खराब हो जाती, कोड़ी कोड़ी पे नीयत खराब कर लेता है। मैं ऐसे हाजियों को भी जानता हूं हजरत, जिन्होंने पार्टनरशिप में बिजनेस थे और जब पार्टनर मर गया तो पूरे जायदाद पे कब्जा कर दिया और उसके बच्चे रोटी रोटी को तरस गए। क्या लगता है जो मर गया वो नहीं देख रहा है, लेकिन जिसने उसे पैदा किया था वो खुदा देख रहा है। आज बहुत बकबके कपड़े पहन के निकलते हैं, लोग कहते हैं सलाम अलैकुम हाजी जी, कहता वालेकुम अस्सलाम। मर बेटे कब्र में आ, अल्लाह इतनी लठियां बजाएगा कि वहां पे आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ ये कड़वी सच्चाई है हजरत, कोई नरमी नहीं मेरी गुफ्तगू में। ये कड़वी सच्चाई है। कब तक अपने आप को धोखा दोगे? अरे देखी जाएगी, खाक देखेगा कब? जब तू तख्ते पे लेटा होगा और अपना सतर नहीं छुपा सकता है, कब देखेगा? तब। आज देख ले, आज देख ले। ये जबान भी चल सकती है माफी के लिए, ये हाथ भी चल सकते हैं देने के लिए, कदम भी चल सकते हैं किसी के घर तक जाने के लिए। कुछ नहीं बनेगा। ये एक धक्का देगी मौत और तेरा नाम बदल देगी, तेरी पहचान बदल देगी। कोई नहीं कहेगा अब्दुल रशीद कहाँ है, अब्दुल रहमान कहाँ है, सब पूछेंगे जनाजा कहाँ है। कोई नहीं पूछेगा हाजी साहब कहाँ है, लोग पूछते मैयत कहाँ है। हाँ, किस चीज पे इतरा रहे हो? ये तो एक झटके में चले जाएंगे। और जिसे तुम ना लोगों का गला घोट के संगे मरमर लगा के सजा रहे हो, कसम खुदा की मौत आने की देर है। तेरी औलाद तुझे 12 घंटे से ज्यादा घर में रखने तैयार नहीं होगी। वो बेटा जिसे तूने खून पसीना खिला करके जवान किया, वही कहेगा जल्दी करो बाप को कब्रिस्तान लेके जाना है। वो बीवी जिसने तुझसे कहा था तेरे साथ जीने मरने की कसमें खाती हूँ, वही कहेगी जल्दी करो कफन पहनाओ। वो बच्चे जो तेरे साथ जीने मरने के वादे करते थे, जल्दी करेंगे तुझे कब्रिस्तान पहुंचाने के लिए। वो यार जो
तो कहते थे तेरे बिन दिल नहीं लगता, आज तुझे हाथ नहीं लगा रहे हैं। और यार किन के लिए आखिरत बर्बाद कर रहा है? जब तेरे बदन से रूह निकल जाती है तो लोग कैंची से तेरे कपड़े काटा करते हैं, तुझे हाथ लगाने कोई नहीं आता है। तेरी कब्र में उतारते हुए लोग डरते हैं और तेरे अपने तो पास भी नहीं आते हैं। उनको दुआएं दिया करो जो तुम्हारे मरने के बाद दूर से आकर के तुम्हें गुस्ल देंगे, तुम्हें कफन भी देंगे, तुम्हें कब्र में भी उतारेंगे। वरना ये दुनिया बड़ी बेवफा है, ये कभी किसी की नहीं हुई है। इनसे क्या वफा करना जो मरने के बाद मुंह फेर लेते हैं। अगर यारी लगानी है तो मुस्तफा से लगा जो यहां भी काम आएंगे, मरने के बाद कब्र में भी काम आएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत उलमाए अहली सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला जिंदाबाद। समझ रहे मेरी बात? सारे आला हजरत वाले ना अल्लाह सलामत रखे। अगर कोई कच्चा हो तो अल्लाह मुस्तफा के सदके में उसे पक्का बना दे। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे और इस बस्ती पे अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाए। और मैं जानता हूं जहां वलियों के गुस्ताख होते हैं वहां इतनी हरी भरी खुशहालियां भी नहीं होती, खुशहालियां भी नहीं होती। बस मेरी बात जरा थोड़ी सी गौर से सुनने जो मैं अर्ज कर रहा, तवज्जो है? चलें आगे, थके तो नहीं है अभी? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। इधर वाले लोग क्या मसला, इन्हें तबर्रुक पहले दिया जाना था, बोलने ही तैयार नहीं है। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। इससे भी बड़ा कोई तबर्रुक होगा वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। दीवानों जब भी हुजूर को पुकारा करो ना तो दिल से पुकारा करो, दिल से। कहते ना दुरूद पाक पढ़ो तो ऐसे पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। नहीं, दुरूद फिर दुरूद की तरह से होना चाहिए। इधर आंखें बंद हो, इधर दिल गुंबदे खजरा से जाके लग जाना चाहिए। फिर दरूद पढ़ो तो फिर दरूद का मजा आता है, फिर मजा आता है। लेकिन ये खुजाते हुए इधर उधर देखते हुए, मौलवी यार अभी दरूद पढ़वा रहा, कब शुरू करेगा? नहीं, बहुत बड़ा तोहफा है। मैं अर्ज कर रहा था कि वो फकीर था, आम फकीर नहीं था, हुजूर की जुल्फों का असीर था, शरीयत का पाबंद था। हाँ, तो दरवाजे पे बैठा था, दिल्ली की जामा मस्जिद के दरवाजे पे। एक वो फकीर होते हैं जो झोली फैला के मांगते हैं, एक वो फकीर होते हैं जो आंखें दिखा के मांगते हैं। जो झोली फैला के मांगते हैं वो होते हैं जो ले भी जाते हैं छोड़ भी जाते हैं। जो आंखें दिखा के मांगते हैं वो होते हैं जब लेके जाते हैं तो फिर तुम्हें कंगाल बना जाते हैं। जानते हो ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो बेटी के बदले में बाप से पैसा भी मांगते हैं। ये वो भिखारी होते हैं जो बेटा देते वक्त बेटे की कीमत वसूल करते हैं, जो कहते हैं मुझे 10 लाख कैश चाहिए, 20 लाख कैश चाहिए, जहेज में ये लिस्ट है, खाने की ये लिस्ट है, गाड़ी ये वाली चाहिए। मैं कहता हूं कुत्तो, तुमसे बेहतर तो वो तेली वाला फकीर होता है जो खुद मांगता है मगर किसी को खुद भिखारी नहीं बनाया करता। ऐसे भिखारियों से बचिए। बचेंगे? दूर के क्यों देख रहे हो भाई? ऐसे भिखारियों की वजह से बेटियों की जिंदगी मुश्किल हो गई। आज एक बेटी वाला सर पकड़ के बैठ जाता, अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं, कहां जाएंगी? कभी ये नहीं कहता मौलाना दुआ कर दो अल्लाह छत अच्छी कर दे। कभी ये नहीं कहता कि मेरी तबीयत अच्छी हो, जब भी कहता मौलाना दुआ करें अल्लाह बेटियों का नसीब अच्छा कर दे। ये फिक्र खा जाती है उसे, बेटियां किस घर में जाएंगी? कौन होगा डाकू मेरे घर से जो दौलत भी लेने आएगा, बेटी भी लेने आएगा? ऐसे डाकुओं से बचिए। और यार ससुराल के देने से भला नहीं होता, भला खुदा के देने से होता है। यही अकीदा ना सबका। किसके देने से भला होता है? किसके देने से? खुदा के। और ससुर के देने से? कितने लोग मांगेंगे बताएं जरा? नहीं मांगेगा कोई। ये वही बोल रहे हैं जिनकी हो गई है।
हालात ना मेरे बच्चों, आज किसी के घर की बेटी दुल्हन बनी है, कल तेरे मेरे घर की बेटी दुल्हन बनेगी। अगर चाहते हो कि तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे हो ना, तो दूसरे की बेटियों को अच्छा रखा करो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे कर देगा। हाँ, लेकिन मामला ही अलग है, जो जितना बड़ा भिखारी है समाज में उतनी इज्जत है उसकी। आदमी भागा फिर रहा, क्या मांगे कि 10 लाख, मेरी बेटी का रिश्ता करा दो यार। कम बेटी वाले भी नहीं, ये भी ना मुंह उठा के देख रहा है ऐसे करके। अबे बराबर का देख ले ना, ऊंट की तरह मुंह उठा के देख रहा, ऊंचे से ऊंचा रिश्ता ना जा इतने ऊंचे पे, सुई लगानी आ गई तो 10 लाख पक्के, भले कूला पके, कमर पके, बाजू पके, उंगली पके, टेढ़ा हो जाए यार। लल्ला डॉक्टर हो गया। मैं अपने मदरसे के लिए ना, जब कुछ लड़कियों का टेस्ट लेना था ना, मास्टरनी बनी घूम रही है, मास्टरनी टेस्ट लेना था, तो तकरीबन 42-43 लड़कियां ऐसी थी कि जो समझे प्राइमरी पढ़ाने के लायक नहीं। ये पढ़ाई हमारी बच्चियों की, तो वो भी